श्री गुरुदेव दत्त। अभी एक बेटा मुझे मिल के गया, बोला गुरुजी मैं बहुत साल जॉब किया, छोड़ दिया, कंटाल गया। मैं हर दिन 11 बार दत्त भावनी करता हूँ। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं हर दिन 11 बार दत्त भावनी करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फल क्यों नहीं मिलता। दत्त भावनी जो श्री रंगोदूत महाराज ने, गुरुदेव ने लिखी है, वो आपको आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लिखी है। दत्त भगवान की पूरी लीलाओं उसमें लिखी हुई है। दत्त भावनी लिखने का पीछे इंटेंशन, आप दत्त भगवान को समझो, उनकी लीलाओं को समझो और समझ के आप उनकी भक्ति करो। आपको भक्ति मार्ग में आगे ले जाने के लिए दत्त भावनी लिखी गई है। आपको प्रभुमय करने के लिए दत्त भावनी लिखी गई है। दत्त भावनी अगर आप भाव से गाते हैं, दत्त भगवान की लीलाओं समझ के गाते हैं, भाव से गाते हैं, तो आपको प्रभुमय करती है। दत्त भगवान की ओर निकट जाने के लिए लिखी गई है। दत्त भगवान को भाव से पुकारने के लिए लिखी गई है। दत्त भावनी श्री रंगोदूत महाराज ने संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए लिखी नहीं है। आप रोज अपने मंदिर में धूप जलाइए, दिया जलाइए, 20-25 मिनट दत्त भगवान का कीर्तन कीजिए। अगर उस समय भाव आ जाए तो भाव से दत्त भावनी गाइए। लेकिन दत्त भावनी गाने का जो फल आप जो संसारिक कामनाओं समझ रहे हैं, तो वो भाव से श्री रंगोदूत महाराज ने दत्त भावनी लिखी नहीं है। तो मतलब कि धन धान्य समृद्धि, ये जो हमारी सांसारिक जो कामनाओं है, वो कामनाओं की प्राप्ति के लिए दत्त भावनी लिखी नहीं है। कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई भी संत, कोई भी अवधूत, इवन परमात्मा के जितने भी अवतार हो गए जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने जो भी लिखा है, हम सब के लिए जो भी लिखा है, वो भगवत प्राप्ति के लिए लिखा है। आप रोज कीर्तन करते हो, दत्त भगवान के लिए आपकी भक्ति है, तो भाव से आप दत्त भावनी गाते हो। और जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई आपको मार्ग नहीं मिले, तब आप आर्तना से, आर्तना, आपके भीतर एक रुदन है, तो आर्तना से जब आप दत्त भावनी गाते हैं, एक ही बार गाओ, अपने आप गा लेते हो। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप अपने आप दत्त भावनी गा ली आर्तना से, तब भगवान दत्त महाराज भी देखते हैं कि मेरे बेटे को क्या पीड़ा है। अदरवाइज आप ये सोचोगे कि मैं इतनी दत्त भावनी कर लूँगा, 52 बार दत्त भावनी कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो मेरे को संसारिक कामनाओं में मतलब सफल हो जाऊँगा, वो गलत है। रंगोदूत महाराज ने, श्री रंगोदूत महाराज ने दत्त भावनी से कामनाओं की प्राप्ति के लिए नहीं लिखी है। तो उसमें सभी लीलाओं का वर्णन है। वो दत्त भगवान को, दत्त भगवान की लीलाओं को समझने का, उसको मानने का, उसका आनंद लेने के लिए और दत्तमय होने के लिए परमात्मा ने लिखी है श्री रंगोदूत महाराज ने। दत्त भावनी की लास्ट पंक्तियों में श्री रंगोदूत महाराज ने क्या लिखा है, समझो आप। 52 गुरुवारे नित्य नियम, करे पाथ 52 सप्रेम, यथावकाशे नित्य नियम, तेने कदी न दंदेयम। क्या गाया है बाप जी ने, क्या लिखा है? 52 गुरुवारे नित्य नियम, मतलब
52 गुरुवार कोई ना कोई नियम पकड़ के चलना चाहिए आपको। जब भी आप ये दत्त बावनी करो तो जीवन में कुछ नियम भी होना चाहिए। तो 52 गुरुवार तक वो नियम पकड़ के आपको 52 बार गाना है ना। फिर क्या बोला है गुरु महाराज ने, यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। यथावकाशे, जो नित्य नियम से जिएगा और गुरुवार को, हर गुरुवार को 52 गुरुवार तक भाव से गाएगा, उसको कभी यम परेशान नहीं करेगा। देखो बाप जी ने यहाँ संसारिक कामना की बात नहीं की है। 52 गुरुवारे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। 52 गुरुवार नित्य नियम करे पाथ 52 सप्रेम। यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। अनेज अनेक रूपे एज अभंग भजता नरे न माया रंग। क्या बोला है, भजता नरे न माया रंग। अभी बाप जी ने तो यही बोल दिया है कि ये दत्त बावनी गाने के वक्त उसको भजता नरे न माया रंग। अब माया का रंग न लगे वो बात कर रहे हो, और आप क्या कामना करते हो माया की, तो कैसे सिद्ध होगा। हाँ, भजता नरे न माया रंग। सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छेक। बंधु तुझने बारंबार वेद श्वास तारा निर्धार। था के वर्णवता ज्यासे कौन राख हूँ बहुकुत वेश। अनुभव तू तीनों उद्गार सुनी हसे ते खासे मार। तपसी तत्वमसी ए दे बोलो जय जय श्री गुरुदेव। बोलो जय जय श्री गुरुदेव। बोलो जय जय श्री गुरुदेव। तो श्री रंगदूत महाराज ने भक्ति भाव से लिखी है, और भक्ति आपको भी वही भक्ति भाव प्राप्त हो जो भक्ति भाव में रंगदूत महाराज खुद डूबे हुए थे। इस इंटेंशन से लिखी गई है। और आगे एक पंक्ति में ऐसा उन्होंने क्या कहा है, नासे मुट्ठी दईने तूर दर्त धुन सांभरता मूर। करी धूप गाये जे एं दत्त बावनी आस प्रेम। सुधरे तेना बन्ने लोग रहे न तेने क्या सुख। सुधरे तेना बन्ने लोग રહે ને તેને ક્યાંય શોક, જેના બંને લોક જ સુધરી જાય તો પછી એને શોક જ ક્યાં રહી। એ ભાવથી બાપજીએ લખી છે। એ ભાવ, એ અવસ્થા તમને પ્રાપ્ત થાય એના માટે બાપજીએ એ દત્તભાવની लिखी है। फिर क्या बोला है, दासी सिद्धि तेनी थाय दुख दारिद्र्य तेना धाय। मतलब दासी, सिद्धियाँ उसकी दासी हो जाए। जैसे वो सब सिद्धियाँ अवधूतों संतों को प्राप्त होती है ना, प्रखर तपस्वियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाए, तो समझा। तो फिर तो कुछ दुख दारिद्रता तो चली ही जाएगी नहीं। जिसको, जो संत को, जो अवधूत को, जो भक्त को, उसकी तपस्या से, उसकी भक्ति से उसको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। मतलब सिद्धियाँ उसकी दास हो जाए, है ना। तो दुख दारिद्र्य जाए, समझ गए। दासी सिद्धि तेनी थाय दुख दारिद्र्य तेना जाय। दासी सिद्धि जेनी थई जाए एना दुख दारिद्र्य जाए, तमारा ने मारा नहीं। तुम्हारी भक्तिનું लेवल, मतलब आपकी भक्ति का लेवल यहाँ तक पहुँचे कि सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए। और जब सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए हैं तो फिर दुख दारिद्र्य कहाँ से रहने वाला। तो दत्त बावनी आप एक बार समझो, पूरी दत्त लीला समझो, रंगदूत महाराज का कहने का इंटेंशन समझो, दत्त बावनी लिखने का इंटेंशन समझो।
वो वहाँ तक लेने की बात करते हैं आपको कि दासी या सिद्धि हो जाए आपकी। तो वो भक्ति का वो लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए, इतनी आपकी हर प्रकार की सिद्धि मिल जाए। समझ में आता है? तो भक्ति का इतना लेवल, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम भाव, स्त्री पुरुष का भाव से पर, काम वासनाओं कोई अपेक्षा नहीं, है ना। तो वहाँ तक जो मैं नित्य सत्संग करता हूँ, तो वहाँ तक ले जाने की बात, और वहाँ तक आप पहुँचो, इसलिए दत्तभावनी लिखी गई है कि आपका भक्ति का लेवल इतना बढ़ जाए कि सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए, और जब सिद्धियाँ दासी हो जाए तो दुख दारिद्र्य चला जाए। फिर वो इंसान को दुख दारिद्र्य कहाँ से रहेगा? समझ में आता है? हाँ। तो मैं अभी वो बंदे को यही समझाया कि रोज़ 15-20 मिनट कीर्तन करो, सुबह धूप जलाओ, दिया जलाओ, दत्त भगवान का, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, आपको जो भी इष्ट देव प्यारे है उसके लिए कीर्तन करो। और दत्त भगवान से आपका प्यार जागरूक हो तो दत्त भगवान का पूरा महिमा श्री रंगदूत महाराज ने दत्तभावनी में लिखा है पूरा। और फिर वो पूरा महिमा समझ के दत्तभावनी गाओ, ऐसे गाओ, ऐसी भक्ति करो, आप भक्ति में ऐसे तरबर हो जाओ कि सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए। कामनाओं की प्राप्ति के लिए, संसारिक सुख, धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए, जो एक संसारिक मनुष्य की जो कामनाएं होती है ना, उसकी प्राप्ति के लिए दत्तभावनी नहीं लिखी है। दत्तभावनी आपकी भक्ति जागृत हो, आप प्रभुमय हो, आप भगवान की भक्ति में इतने खो जाओ कि स्वयं परमात्मा आपको दर्शन दे दे और सब सिद्धियाँ दे दे, सिद्धियाँ आपकी दासी हो जाए। दुख दारिद्र्य ते ना जाए, तो दुख दारिद्र्य उसके जाते, उस लेवल की बात की है। हाँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को बच्चा नहीं होता, मेरा धंधा नहीं चलता, मैं इतना भाव नहीं करूँगा तो ये हो जाए वो जाए, ये फालतू चीज़ के लिए रंगदूत महाराज ने नहीं लिखी है। आप प्रभुमय हो जाओ, दत्तमय हो जाओ, आप भक्ति में तरबर हो, काम वासनाओं से पर हो जाओ। जिस लेवल पे रंगदूत महाराज पहुँचे, वो रास्ते पे आप चल पड़ो, वहाँ तक आप पहुँच जाओ। उस भाव से श्री रंगदूत महाराज ने ये दत्तभावनी लिखी। इसी तरह श्री गजानन भावनी श्री विश्वनाथ अवधूत महाराज ने पर इसी भाव से लिखी। जितने भी हमारे यहाँ संत हो गए, अवधूत हो गए, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चले थे और उन्होंने खुद भगवान जैसे बन गए, वो सभी संतों अवधूतों ने जो भी लिखा वो भगवत प्राप्ति के लिए लिखा है, संसारिक कामना की प्राप्ति के लिए नहीं लिखा है। हाँ, आप 15-20 मिनट कीर्तन करो, आप दत्त के भक्त हो तो भाव से दत्तभावनी गाओ, एक ही बार गाओ, बहुत हो गया। परमात्मा का सर खाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अनुष्ठान करते हो तो 52 बार करो, लेकिन 52 बार गुरु महाराज ने बोला है, 52 बार 52 गुरुवार है। आप 52 बार मतलब एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 52 बार आज गुरुवार को गया, अगले गुरुवार को गया, 52 बार आप वही भाव से गा पाएंगे। तभी 52 गुरुवार 52 बार करो। इसमें भाव का इम्पोर्टेंट है, काउंटिंग का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर भाव से आप 2 ही गा सकते हो तो 2 गाओ, 3 ही गा सकते हो तो 3 गाओ। बच्चा अपनी माँ को एक बार पुकारे लेकिन भाव से पुकारे, तुरंत सुन लेगा। समझ में आता है? तो भगवान की प्राप्ति के लिए, दत्तमय होने के लिए, और भगवान की प्राप्ति करके दत्तमय होके, दत्त का होके जब आपकी भक्तियाँ सिद्ध हो जाती है और फिर भगवान के दर्शन भी होते हैं, वो सब सिद्धियाँ आपको देते हैं, तो फिर दुख और दारिद्र्य कहाँ, वो हिसाब से
दत्त भावनी लिखी गई है श्री रंगोदूत महाराज से कि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलो और भाव से गा के प्रभुमय हो जाओ, दत्तमय हो जाओ और आप 84 लाख फेरे से ही मिट जाओ, है ना। और जिसको सब सिद्धि प्राप्त हो रही है फिर उसको दुख दारिद्र्य कहाँ, ऐसा। तो रंगोदूत महाराज ने सुलभ चीज़ों की प्राप्ति के लिए दत्त भावनी का यूज़ करने का स्पष्ट मना कर दिया था। थोड़ा थोड़ा दुख होता है फिर भी ना बोला। हाँ, आप हर दिन दत्त भावनी करते हो, है ना, हर दिन भगवान का कीर्तन करते हो और सडनली कोई ऐसा संकट आ जाता है, बड़ा संकट आ जाता है, आपके परिवार पे कोई बड़ा संकट आ जाता है और आपके हृदय से उस टाइम भाव से दत्त भावनी आप गाते हो, आपके आँख में आंसू आ जाते हैं, वो परिस्थिति ऐसी होती तो भगवान भी देखता है कि मेरा बेटा क्यों गा रहा है। अदरवाइज संसारिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए दत्त भावनी कभी मत कीजिएगा, वो भगवत प्राप्ति के लिए परमात्मा ने लिखी है। फिर भी किसी की बात सुन ले तो वो तो परमात्मा है, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जितनी मेरी समझ है दत्त महाराज रंगोदूत महाराज ने भी 1-2 बार टकोर किया था, तो यही किया था कि ये भगवत प्राप्ति के लिए है, संसारिक छोटी छोटी कामनाओं के लिए नहीं, छोटे छोटे सुख दुख के लिए भी नहीं है। वो दत्त भावनी उन्होंने ये इसी इंटेंशन से लिखी कि आप दत्तमय हो जाओ, आप उनकी भक्ति में इतने डूब जाओ कि दत्त भावनी गाते गाते भी आपकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। कीर्तन करो तो खो जाओ। तो उस प्रकार वो मार्ग पे चलते चलते रंगोदूत महाराज जैसे चलते चलते अवधूत हो गए बड़े, है ना। तो उस प्रकार वो भी चाहते कि आप भी इसी प्रकार भक्ति करके इस दत्त भावनी का सहारा लेके दत्तमय हो जाओ, प्रभुमय हो जाओ और परम पद को प्राप्त करो। और ऐसा परम पद को प्राप्त करो कि दासी आप सिद्धि आपकी दासी हो जाए, तो फिर दुख दारिद्र्य कहाँ। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मेरी जो समझ है और मैं जो भाव से दत्त भावनी गाता हूँ कि हर रोज़ कीर्तन करता हूँ, आपके सामने आके जो भी करता हूँ, तो मेरा तो यही भाव है, मेरी तो यही समझ है कि जो हमारे गुरु महाराजों ने, हमारे संतों ने, अवधूतों ने, इवन दत्तात्रेय भगवान ने हमको जो दिया है तो वो इसी भाव से दिया है कि आप वो भाव से उनकी भक्ति करो, उनको पुकारो और परम पद की प्राप्ति करो। साथ में शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के सखा भाव परस्पर देव भाव से जियो, तो आप प्रभुमय हो जाओगे और एक दिन आपको परमात्मा के चरणों में स्थान मिले। यही भाव से सभी संतों ने कुछ न कुछ लिखा है और यही भाव से श्री रंगोदूत महाराज ने भी लिखा है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगतगुरु। श्री रंगोदूत महाराज की जय।